कल्पना कीजिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपके हाथ में कुल्हड़ वाली कड़क चाय है और प्लेट में है एक गर्मा गर्म क्रिस्पी और मसालेदार समोसा। समोसा एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कॉलेज की कैंटीन हो, ऑफिस का ब्रेक हो या घर में अचानक आए मेहमान, हर भारतीय की पहली पसंद ये एक छोटा सा तिकोना स्नैक ही होता है। हमें भारतीयों को लगता है कि समोसा हमारे डीएनए में बसा है, ये हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी और हमारे स्ट्रीट फूड का राजा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सदियों से एक बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का ये सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड असल में भारतीय है ही नहीं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिसे हम अपना सबसे देसी स्नैक मानते हैं, उसका जन्म भारत से हजारों किलोमीटर दूर किसी और ही देश की सरजमीन पर हुआ था। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे समय की एक ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है प्राचीन साम्राज्यों के खंडहरों से, गुजरती है खूंखार सुल्तानों के दरबारों से और खत्म होती है आपकी नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बेनकाब करेंगे भारत के सबसे चहीते स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा रहस्य। समोसे की ये एपिक कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले महान फारसी साम्राज्य में। अगर आप 10वीं या 11वीं सदी के ईरान में जाते तो आपको वहां समोसा नहीं बल्कि संबूसक या संसाग मिलता। फारसी भाषा में संबूसक का मतलब होता है त्रिकोणीय आकार का पेस्ट्री। उस समय के एक मशहूर फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी ने अपनी किताबों में इस संबूसक का जिक्र किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये शुरुआत में कोई स्ट्रीट फूड नहीं था, ये राजाओं और सुल्तानों के दरबारों की एक रॉयल डेलिकेसी थी। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट सुनिए, उस प्राचीन समोसे में आलू का नामो निशान नहीं था। वो संबूसक मैदे से नहीं बल्कि पतले आटे से बनता था और उसके अंदर भरा होता था बारीक कटा हुआ मांस, पिस्ते, बादाम और अखरोट। इसे आग पर भूना जाता था, ना कि डीप फ्राई किया जाता था। लेकिन ये शाही डिश महलों की दीवारों से बाहर कैसे निकली? इसका कारण था सर्वाइवल। उस दौर में व्यापारी अपने ऊंटों पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। उन्हें एक ऐसे खाने की जरूरत थी जो जल्दी खराब न हो, जिसे आसानी से ले जाया जा सके और जो ताकत दे। इस संबूसक ने उनकी ये जरूरत पूरी की। व्यापारी इसे अपने सैडल बैग्स में भरकर लंबी यात्राओं पर निकल पड़े और यहीं से शुरू हुआ इस डिश का असली ग्लोबल सफर। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जब दिल्ली सल्तनत का उदय हो रहा था, तब मध्य एशिया से कई व्यापारी, कवि और सूफी संत भारत आए। उनके साथ उनका साहित्य, उनकी कला और उनका खाना भी भारत आया। इसी दौरान संबूसक ने हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया और भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। महान सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने 13वीं सदी में लिखा था कि दिल्ली के सुल्तानों और शाही दरबारियों को मांस, घी और प्याज से बना समोसा बेहद पसंद था। कुछ दशकों बाद 14वीं सदी में जब मशहूर मोरक्कन यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए, तो उन्होंने अपनी डायरी में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी। उन्होंने बताया कि शाही दावत में पुलाव परोसने से ठीक पहले मसालेदार कीमा, बादाम, पिस्ता और अखरोट से भरा एक तिकोना स्नैक परोसा जाता था, जिसे समूसक कहा जाता था। यानी भारत में भी शुरुआती दौर में समोसा सिर्फ अमीरों और बादशाहों का खाना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महलों का ये समूसक आज हमारी गली नुक्कड़ का समोसा बन गया? इसका जवाब छुपा है इतिहास की एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल इवेंट में। 16वीं सदी में पुर्तगाली नाविक समुद्री रास्ते से भारत आए। वो अपने साथ सिर्फ व्यापार नहीं लाए, बल्कि भारत को एक ऐसा तोहफा दे गए जिसने हमारे खाने का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वो तोहफा था आलू। जी हाँ, उससे पहले भारत में आलू नहीं होता था। पुर्तगाली आलू को दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। जब ये आलू उत्तर भारत पहुंचा तो भारतीय खानसामों के दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक आया। उन्होंने फारसी संबूसक के बाहरी आवरण को लिया, जो अब तक मैदे और अजवाइन का बन चुका था, और उसके अंदर से महंगे मांस और ड्राई फ्रूट्स को निकालकर उसमें भर दिया उबला हुआ मसालों में लिपटा तीखा और चटपटा आलू। और बूम, यही जन्म हुआ उस समोसे का जिसे आज हम जानते हैं और प्यार करते हैं। ये एक शुद्ध शाकाहारी आविष्कार था। आलू के आने से समोसा इतना सस्ता हो गया कि ये राजाओं के महलों से निकलकर आम आदमी की पहुंच में आ गया। देखते ही देखते समोसा पूरे भारत में फैल गया और हर राज्य ने इसे अपना एक अनोखा टच दिया। बंगाल में ये बन गया सिंघारा, जिसका आकार थोड़ा अलग होता है और इसमें मूंगफली और फूल गोभी डाली जाती है। पंजाब में ये साइज में बड़ा और मसालों से भरपूर हो गया। गुजरात में ये बन गया छोटा और क्रिस्पी पट्टी समोसा और हैदराबाद में आज भी लुकमी के रूप में इसका पुराना मांस वाला रूप जिंदा है। ये सिर्फ एक डिश का सफर नहीं था, ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला और सबसे स्वादिष्ट उदाहरण था। तो दोस्तों, समोसे की इस दिलचस्प कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? समोसा सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। जैसे भारत ने सदियों से अलग अलग संस्कृतियों, लोगों और विचारों को खुले दिल से अपनाया है, ठीक वैसे ही हमने इस विदेशी संबूसक को अपनाया, उसमें अपने मसाले डाले, अपना प्यार भरा और उसे पूरी तरह से भारतीय बना दिया। आज चाहे हम कितनी भी विदेशी डिशेस, पिज्जाज, बर्गर्स, मोमोज क्यों ना खा ले, लेकिन जो सुकून एक कागज की प्लेट में रखी तीखी हरी चटनी और गर्मा गर्म समोसे में मिलता है, वो
दुनिया के किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। आज के बाद जब भी आप समोसे का पहला बाइट लें तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि आप सिर्फ आलू और मैदा नहीं खा रहे हैं, आप खा रहे हैं 1000 साल पुराना इतिहास, सिल्क रूट का रोमांच और भारत की अनगिनत पीढ़ियों का स्वाद। आपको समोसा किसके साथ पसंद है? तीखी लाल चटनी, पुदीने वाली हरी चटनी या फिर कड़क चाय के साथ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको समोसे की ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले उनके फेवरेट स्नैक का असली इतिहास। और हाँ, ऐसी ही और भी माइंड ब्लोइंग कहानियों और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए